कि माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। वो हम्म। अपने हिस्से की रोटी भी उसको देती है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं। गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, गरीब मरना हमारे हाथ में है। गरीब, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कभी शर्म आई है मिडिल क्लास होने पे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट पे, माइक पे मुलाकात के एक और नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं सचिन भाई। तो सचिन भाई के साथ आज हम बात करना चाहेंगे। तो सचिन भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कपिल भाई, और धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। तो सचिन भाई देखो, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, आज का ये टॉपिक होने वाला है हमारा मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। ठीक है कि मिडिल क्लास फैमिली में लोगों के क्या सपने होते हैं, क्या चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या नहीं कर पाते, क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, या क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में पॉडकास्ट होने वाला है हमारा। तो भाई, एक तो जो आज का टॉपिक आपने रखा है ना, हम्म। मिडिल क्लास, बड़ा रिलेटेबल है मुझसे, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास लोगों का जो सबसे बड़ा सपना होता है ना, मेरे हिसाब से सबसे पहला सपना तो उनका यही होता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम्म। अच्छी और टिकाऊ नौकरी मिले। उसके बाद एक खुद का घर होना चाहिए। खुद के घर के बाद फिर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य की चिंता। तो स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो जाता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए भाई पता नहीं कितनी सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ करनी पड़ती है, माँ बाप को भी, बच्चों को भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो, मेन तो वही चीज़ है ना कि जब मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना कि जो आदमी के पास चीज़ें नहीं होती, ठीक है, आदमी को वही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लोगों की जो बेसिक नीड है कि भाई मकान, कपड़ा और रोटी, ठीक है, यही बेसिक चीज़ें हैं। और इन्हीं के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है कि भाई मकान एक अपना होना चाहिए, ठीक बिल्कुल है, भाई। टाइम पे खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए, और पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो अब तो और भी चीज़ें हैं कि भाई जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई अब, क्योंकि इंसान है तो बीमारी भी होंगी, बिल्कुल ठीक है, तो उसका इलाज भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही मिडिल क्लास में। और तो इसी सब के बारे में आज हमारा ये पॉडकास्ट है, ठीक है। तो सचिन भाई, चलो शुरुआत करते हैं कि जैसे सपना तो आपने बता दिया कि भाई मिडिल क्लास लोगों का क्या सपना होता है, हम्म। ठीक है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने शौक को या अपनी चीज़ों को जो है, ठीक है, कि जो उनके सपने होते हैं कि भाई उनको छोड़ देते हैं या उनकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल भाई, मिडिल क्लास के लोगों को हर कदम पे अपना सेक्रीफाई करना होता है, हम्म। अपने सपने के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ और अपने भविष्य के साथ। सपोज करो कोई आदमी है, हम्म। उसको आर्टिस्ट बनना है, बिल्कुल। नहीं बन पाता। किसी बैंक में क्लर्क लगा होता है, अपने महीने की ईएमआई के लिए जुगाड़ कर रहा होता है। तो हर बार मिडिल क्लास के लोगों को अपने सपनों के साथ, अपने भविष्य के साथ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे भी ना इसमें तो यही लगता है, क्योंकि देखो हम सब जो है मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, ठीक है। हमारे भी ये होता था कि भाई बचपन में जैसे बच्चे होते हैं ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सबसे पहला इंडिया में जो सपना होता है ना लोगों का, वो ये होता है कि भाई क्रिकेटर बनना है या स्पोर्ट्स में जाना है, ये चीज़ें होती हैं। और लेकिन बड़े होते होते जब उन्हें रियलिटी पता लगती है, ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को छोड़ के, वो ठीक खुद है, ही छूट जाती है भाई, कपिल हाँ, भाई, वो खुद ही छूट जाती है। वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब वो छूट जाती हैं कह लो, ठीक है, हम्म। लेकिन एक अपनी जो बेसिक नीड्स हैं आदमी उनको पूरी करने के लिए दौड़ लगाने लगता है, ठीक है, कि बस मेरे को अब ये चीज़ें चाहिए, उसके लिए काम करने लगता है। बिल्कुल कपिल भाई, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना ईएमआई भरने में निकल जाती है। हम्म। एक ईएमआई खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। और एक जो चीज़ है मेरे को ये भी लगती है कि जैसे आपको लगती है या नहीं लगती है, आप मुझे इसके बारे में बताना कि जैसे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, ठीक है, वो रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई बिजनेस करना है या किसी भी तरह का जो छोटा मोटा रिस्क हो गया या फिर बड़ा रिस्क हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया या किसी भी चीज़ में बोल लो आप, तो रिस्क लेने में थोड़ा सा उनको रहता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या चीज़ें होती हैं ये? भाई देखो, इसको हम ना एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं, जिम्मेदारियाँ। हम्म। मिडिल क्लास के लोगों छोड़ो, बच्चों पे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। उन्हें बचपन में ही पता होता है, तीसरी चौथी क्लास तक उन्हें समझ में आया था कि यार हमारा परिवार ऐसा है, हम बाकी लोगों की तरह वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। और रिस्क लेने से वो इसलिए डरते हैं भाई, कि उन्हें पता है
कि उनकी एक छोटी-सी गलती पूरे परिवार को कई साल पीछे धकेल देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कोई फैसला लिया, तो सबसे बड़ा डर तो ये है कि यार इसके आगे चल के क्या इफ़ेक्ट होंगे, हुँ, हुँ। फाइनेंशियली भी, पारिवारिक भी। तो कहीं न कहीं ना वो डर बना रहता है मन में कि यार मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका ये ना हो जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ा डर तो उसको यही होता है, मान लो बात करते हैं एक जॉब वाले की। एक जॉब वाला बंदा क्या सोचेगा, यार मैं अपने घर पे बैठ के आराम से लाइफ़ स्पेंड करूँ, बट नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा डर यही है कि यार नौकरी चली गई तो फिर वो खाएगा क्या? तो रिस्क लेना मेरे हिसाब से नामुमकिन नहीं कह सकते, मुश्किल होता है रिस्क लेना, हुँ, हुँ। क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका फैसला गलत हुआ तो पूरा परिवार उसकी सज़ा भुगतेगा। बिल्कुल। तो यही है कि भई रिस्क लेना मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि आदमी को देखो वही है ना कि अगर कुछ पैसा जोड़ा उसने, ठीक है? वो सारा का सारा एक बिज़नेस में लगाया और वो बिज़नेस नहीं चला, ठीक है? तो आदमी का वो पैसा पूरा चला गया, ठीक है? या वो अगर नौकरी कर रहा होता उस टाइम पे तो जो इनकम थी, ठीक है? वो ख़त्म हो गई। तो फाइनेंशियली जो है आदमी बहुत पीछे चला जाता है रिस्क लेने की वज़ह से, अगर वो फाइनेंशियली रिस्क लेता है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो इसी वजह से जो है मिडिल क्लास आदमी जो है डरते हैं बिल्कुल। कि भाई बड़ा रिस्क ना लें, ठीक है? छोटे-मोटे रिस्क लेके काम चलता रहता है। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ सचिन भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि भाई जो पैसा है, वो ही सब कुछ होता है। आपको ये बात कहाँ तक सही लगती है या होता भी है पैसा ज़रूरी या नहीं होता? इसके बारे में आपका क्या विचार है? भाई देखो, अगर मिडिल क्लास के उससे देखूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। एक मुझे लगता नहीं है कि सैटिस्फाई कोई होगा आज के टाइम में। बट अगर एक सैटिस्फाई पर्सन है, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। बट इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके बिना जिया ही नहीं जाए। क्योंकि सैटिस्फाई होगा तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एग्री करता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, जो इंसान के हर फैसले को, हर सिचुएशन के हिसाब से प्रभावित करता है। हुँ। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ये बोलने की चीज़ें हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है या पैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आदमी बोलने को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पैसा जो है ना आज की डेट में एक बेसिक नीड है, ठीक है? कि हुँ, हुँ। कुछ भी चीज़ अगर हमें चाहिए, ठीक है? तो पैसे से आ सकती है। कहते हैं लोग कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। भई तुम पैसा लेके चलो, बहुत सारी चीज़ें तुम खरीद सकते हो। मैं बहुत सारी मूवियाँ देखता हूँ। हुँ, हुँ। पैसे को लेके एक इमरान हाशमी की मूवी है, नाम सुना होगा आपने, जंगल। हाँ, बिल्कुल। उसमें उसकी हीरोइन उसको बोलती है कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हुँ, हुँ। उसका सिंपल सा ही जवाब होता है कि गलत। पैसे से खुशी भी खरीदी जा सकती है, बस पता होना चाहिए कि खुशी खरीदनी कहाँ से है। बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल ले लो, छोटे बच्चे के लिए आपने एक छोटी वाली साइकिल, सस्ती सी साइकिल खरीद के दे दी। हुँ, हुँ। उसमें उसकी पता नहीं कितनी ज़िंदगी जहान की खुशियाँ उसको मिल जाती हैं। अपने बच्चे को खुश देख के हम खुश। बिल्कुल, तो खुशी खरीदी जा सकती है, बस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर वो खुशी छुपी हुई है। बिल्कुल। तो यही है कि भाई देखो पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग बट पैसा समथिंग। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट इज़ समथिंग। एक जैसे अभी आपने लास्ट में बात करी कि भई बच्चे को जो है माँ-बाप कुछ चीज़ें ला के दे देते हैं, साइकिल ला के दे देते हैं या कुछ चीज़ें ला के दे देते हैं। लेकिन देखो आपने भी ये चीज़ फेस करी होंगी, हमने भी ये चीज़ फेस करी है कि भई माँ-बाप बहुत चीज़ें कुर्बान कर देते हैं। अपनी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है? कि जैसे अगर माँ-बाप को कोई ज़रूरत है, वो उसको छोड़ के बच्चे के लिए कुछ करेंगे। तो ये चीज़ें हमने फेस करी हैं, ठीक है? आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? भाई बिल्कुल, हमारे साथ भी यही चीज़ें होती थी। मूवी का ही एक डायलॉग होता है कि माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। हुँ, वो हुँ। अपने हिस्से की रोटी भी उसको दे देती है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं इस सवाल के जवाब की। माँ-बाप का जो कुर्बानी वाला पार्ट है ना, वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। वो कैसे? अब प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि डिलीवरी किस हॉस्पिटल में करानी है। बिल्कुल। ज़्यादा बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते क्योंकि पैसे की थोड़ा इश्यू होता है। उसके बाद फिर उनके पढ़ाई-लिखाई की चिंता हो जाती है कि बच्चे को किस स्कूल में डालना है, क्या करेगा? वो जो करेगा उसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तो वो धीरे-धीरे पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जहाँ उन्हें ₹100 की ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मान लो अगर किसी को ₹100 की ज़रूरत है, तो वो कोशिश करेगा कि उसका काम 50 में चल जाए। हाँ, बिल्कुल। माँ-बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इस महीने मुझे कपड़े लेके आने हैं, बट नहीं, वो कपड़े नहीं लाएँगे, वो अपने बच्चे की फ़ीस पहले भरेंगे। हाँ, बिल्कुल। फ़ीस भर गई, तो उसके बाद कुछ और ज़रूरी होगा, वो ज़रूरी काम करेंगे। उसके बाद बचा-बचू के कुछ बचता है, तो उसमें देखेंगे कि भई इसमें कपड़े आएँगे भी या नहीं आएँगे। बिल्कुल। तो यही है देखो कि सैलरी जो होती है ना अब मिडिल क्लास लोगों की सैलरी का भी यही होता है कि बेसिक जो नीड्स होती है ना उनको पूरा करने में ही सैलरी निकल जाती है। तो उसी चीज़ की वज़ह से माँ-बाप को बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस करने पड़ते हैं
ठीक है, कि बच्चों के लिए पहले चीज़ें करो। भाई बिल्कुल, अब मान लो ना कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है या बाहर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, कोई बच्चा अच्छी साइकिल ले आया, कोई और खिलौना ले आया, तो बच्चा तो बच्चा है, जिद करेगा वो तो, मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। अब बच्चे को मार थोड़ी सकते हैं, ना उसे बिल्कुल। समझा सकते हैं। तो वो क्या करेंगे ना, उसके लिए फिर कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँगे कि नहीं, उसको ये दिखा देंगे भैया ये चीज़ उससे बेटर है, और हुँ। बच्चे के लिए उससे कोई अच्छी चीज़ नहीं है फिर दुनिया में। हाँ, बिल्कुल वही है ना कि बच्चों को बहकाया जाता है, ठीक है? कि बस ये इसका ऑप्शन ये है तो सबसे हाँ। अच्छी चीज़ ये है। सचिन भाई आपसे अगला क्वेश्चन जो है ना मेरा यही रहेगा है कि जैसे आज का जो मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है? आप हैं, हम हैं या हमारे जैसे लाखों करोड़ों हैं, ठीक है? तो आज के टाइम पे मिडिल क्लास लोगों को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है? या स्ट्रेस है तो किस चीज़ का स्ट्रेस है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? कपिल भाई मेरे हिसाब से ना स्ट्रेस आज के टाइम पे हर इंसान को है, हुँ, हुँ। चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता ठीक है। है। बट ये है कि लेवल अलग अलग हो जाते हैं। मिडिल क्लास का अलग लेवल का है, अपर क्लास का अलग लेवल का है। अपर क्लास का स्ट्रेस इस तरीके का होगा, मान लो किसी बच्चे ने ओडी ले ली, उसको ओडी मिली हुई है, फादर की ओडी आ गई उसके पास, तो उसको हमेशा ये रहेगा यार मेरे पास BMW होनी चाहिए थी, हुँ, हुँ। मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए थी। तो उसका ये नहीं रहेगा कि मेरे पास यार मैं इसको ऐसे कर लूँ, उसका स्ट्रेस अलग लेवल का है। वहीं पे मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास का स्ट्रेस ये रहेगा कि यार मेरी ये ईएमआई जानी है, हुँ, उसके लिए इतने पैसे बचे हुए, इतने और करने हैं, ये स्ट्रेस हो गया। जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उसकी, बिल्कुल। जॉब का नहीं पता आज है कल नहीं है, एक ये स्ट्रेस हो गया। सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है, जॉब हुँ, नहीं है तो कुछ नहीं है फिर उसके लिए। दूसरा कंपटीशन इतना हो गया है आज के टाइम पे कि हर जगह कंपटीशन है। अब वो क्या करेगा, वो नई गाड़ी लेने के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मेरे पास जो बाइक है उसको मैं किस तरीके से 4 साल और चला सकता हूँ, बिल्कुल। तो उसको किस तरीके से रिपेयर करवाना है, उसका खर्चा कितना आएगा, वो खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे, हुँ, उसका हुँ। स्ट्रेस अलग लेवल का है। तो मेरा जवाब यही रहेगा इसमें कि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, बट एक लेवल उसका अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो यही है देखो कि स्ट्रेस का तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि स्ट्रेस है तो हर किसी की लाइफ में और किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन वही है कि भई मिडिल क्लास जो लोग होते हैं अब उनको जैसे आपने बताया कि जॉब की टेंशन होती है, तो भई जॉब की बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि एक तो जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक बिल्कुल है? भाई। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब बोल लो, चाहे कॉर्पोरेट जॉब बोल लो, अगर जॉब्स हैं भी तो उतनी सैलरी नहीं है कि आदमी जो है अपने एक आराम की ज़िंदगी जी पाए या फिर जो है उसको सस्टेन कर पाए, है ना? बिल्कुल सर्वाइव करना ही आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है, डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। हुँ, हुँ। तो वो पूरी मूवी ही इस पे चलती है कि अगर इश्क है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क है तो इसका अपने आप ही हो जाएगा। तो सचिन भाई अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा ये कि जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ठीक है उनके सपने होते हैं कुछ ठीक है अब उन सपनों को वो कैसे पूरा करें ठीक है या क्या चीज़ ऐसी होती है कि जो उन सपनों को पूरा करने में रोकती है क्या चीज़ होती है ऐसी भाई मेरे हिसाब से तो मतलब अगर कोई इंसान कुछ करना चाह रहा है ना मिडिल क्लास से, तो सबसे पहला तो हमने बचपन में भी सुना होगा, घर वाले कहते थे ऐसे मत करो, ये हम्म मत करो, वो मत करो, ये लोग क्या कहेंगे, गाँव वाले क्या कहेंगे। हम्म तो भाई मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया था कि वो लोग हैं कौन। ना तो भाई मेरे घर पे कोई मुसीबत आएगी तो 4 लोग आएँगे हेल्प करने, ना वो मेरे किसी काम आने वाले हैं। वो सिर्फ़ कहने के लिए बैठे हैं। हम्म उन लोगों का मुँह बंद करने के लिए संजू मूवी में एक सीन है लास्ट का, जब वो जेल से छूट के आता है, हम्म तो उसके फ़ादर साहब ना उसको कई सारे लेसन दे के जा चुके होते हैं। तो लास्ट लेसन के बारे में पूछती है उसकी बहन कि आपके पिताजी ने आपको जो लास्ट लेसन सिखाया था वो क्या था? हम्म तो वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ़ एक किताब दिखाता है। किताब पे लिखा होता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम्म तो सीधा-सा आंसर उसका यही है। दूसरा भाई, मिडिल क्लास के लोगों के पास ना रिसोर्सेज़ बड़े लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्या, उनको रेयरली ही मिलते हैं रिसोर्सेज़। हम्म किसी की किस्मत अच्छी है तो उसको कोई सोर्स मिल जाएगा तो वो सक्सेस भी हो जाए कुछ हद तक। लेकिन कइयों के पास तो सोर्स ही नहीं होते हैं। तो लिमिटेड कहना ठीक रहेगा कि लिमिटेड सोर्स होते हैं। दूसरा, सोसाइटी आस-पास के लोग नहीं जीने देते। तीसरा, आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन कह लो, कंपैरिज़न कह लो, ये होता है। क्योंकि मान लो अगर कोई ऑफ़िस में जॉब कर रहा है, उसके साथ वाले का अच्छा प्रमोशन हो गया, तो वो खुद ही कंपैरिज़न आ जाएगा कि नहीं यार मेरा इतना होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, क्या करूँ मैं? बिल्कुल तो कहीं न कहीं उसको लेके उसके दिमाग में प्लानिंग चालू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी से ही। हम्म तो मुझे भी देखो ये चीज़ तो है ही जो आपने बताई ठीक है कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ठीक है कि जब तक आदमी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है
ठीक है, तो वो अब चाहे उसको कोचिंग करनी है, ठीक है, तो कोचिंग नहीं कर पाएगा वो अच्छे से, या कहीं पे अब जैसे होता है कि चलो कोचिंग के पैसे कहीं से माँ बाप ने जुगाड़ करके कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद और चीज़ों में प्रॉब्लम आती है कि उसको इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलेगा चीज़ों का, बिल्कुल। या फिर वो अगर कुछ करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं वो रास्ते में अड़ते हैं, ठीक है, और आदमी उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पीछे रहता है, मिडिल क्लास आदमी। सचिन भाई, एक चीज़ और है कि जैसे मिडिल क्लास जो जीवन है हमारा, ठीक है, तो इसमें बच्चों को कुछ चीज़ें जैसे देखते हैं उनसे कुछ सीखते हैं, ठीक है, या जो परवरिश होती है, ठीक है, क्या चीज़ सीखने को मिलती है उससे, या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? भाई देखो, जो मिडिल क्लास का लड़का होगा ना, या मिडिल हम्म, क्लास का जो पर्सन है, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेता है, हम्म, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इसमें फिट नहीं हो पाया ना, तो फिर उसका परिवार सफ़र कर सकता है। हमने बचपन में क्लास में पढ़ा होगा अनुकूलनशीलता, हम्म, है ना? तो उसका यही था, जो समय के साथ अनुकूल हो गया, वो ज़िंदा है, जो समय के साथ अनुकूल नहीं हो पाया, वो लोग चले गए। बिल्कुल। तो एक तो ये बात हो गई कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेते हैं। दूसरा, उनका क्या था ना, उनको मिलती है छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी। नया मोबाइल ले लिया, आईफ़ोन नहीं, हम्म, छोटा-सा एंड्रॉइड फ़ोन ले लिया, उसमें उसको खुशी हो गई, बिल्कुल। ठीक है? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों में ना उनकी खुशियाँ छुपी होती है। दूसरा, जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो जुगाड़ करना बड़ा सीखता है। उसको हम्म, पता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, लेकिन मैं ऐसी ही कोई चीज़ बनाऊँ या लेके लूँ, हम्म, तो जुगाड़ सीख जाता है। बिल्कुल। आपने वो इंसिडेंट्स आपके साथ भी होंगे, कभी गाड़ी लेके शोरूम पे गए हैं, एक तो शोरूम की फीस इतनी है, हम्म, दूसरा वहाँ वेल क्वालिफाइड इंजीनियर बैठे होते हैं। कई बार फ़ॉल्ट उनके पकड़ में नहीं आता, और एक बाहर का मिस्त्री पकड़ के 2 मिनट में ठीक कर देता है। वो 7 दिन बिल्कुल। खड़ी रखेंगे, वो मिस्त्री 1 घंटे में बोले 1 घंटा रुको, अब मैं ठीक करके देता हूँ। हम्म, तो ये चीज़ें मिडिल क्लास ही का फैमिली, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन ही कर सकता है। बिल्कुल। वही, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि आपने ये वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि गाड़ी लेके जाओ शोरूम के जो है वेल क्वालिफ़ाइड जो इंजीनियर हैं वो बैठे हैं। हुँ, तो हुँ। उनका तो मुझे ये लगता है कि वो रिपेयर करने से ज़्यादा रिप्लेस करने में बिलीव बिल्कुल करते हैं, भाई, ठीक है, उनका कि सीधा-सा फंडा है कि रिपेयर नहीं करना, चेंज करो, चेंज बिल करो, बढ़ा रिप्लेस दो करो भाई। इसको, बिल बढ़ाओ, पैसा बनाओ, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास आपको कोई भी नॉर्मल जो बाहर वर्कशॉप पे मिल जाएगा, हुँ, हुँ। मैकेनिक मिल जाएगा, उसका वही है कि भाई अगर आदमी उसके पास आया तो उसके वो 2 पैसे कम ही खर्च करवाए, हुँ, लेकिन काम उसको ज़्यादा अच्छा करके दे दे, उसका ये होता है, ठीक है। और इंडियन जो मेंटालिटी है वो तो मिडिल क्लास लोगों की तो जुगाड़ पे तो टिकी हुई है, ठीक है, कि जुगाड़ करके ही चीज़ें करनी है, ठीक है, कि एक चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही तो उसका अल्टरनेटिव करेंगे कि भाई अ, इस चीज़ से नहीं हो पा रहा तो हम कुछ और चीज़ यूज़ करें, या फिर अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो हम उसके जैसी कुछ और चीज़ बनाने का सोचेंगे। ये बचपन से सिखाया जाता है ना। हाँ, माँ-बाप वो खिलौना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वो उसे मिलता-जुलता कोई दूसरा ले आएँगे सस्ता सा। बिल्कुल। और एक वो भी तो होता है ना कि अपना रिपेयरिंग वगैरह की, कि भाई हमें तो सारी चीज़ें खुद ही रिपेयर करने की वो आदत हो जाती है कि भाई बस जुगाड़ कर दिया, चल गया, ठीक है, भाई चाहे मैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे मैं कुछ भी आपको हो। बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या है। हाई सोसाइटी का बंदा क्या करेगा कि अगर उसके घर में स्विच बोर्ड भी खराब हो जाता है ना, तो वो सीधा इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करेगा। वो हम्म, आएगा, अपना चार्ज लेगा और चला जाएगा चेंज बिल्कुल। करके। एक 20-30 रुपए का स्विच लगा के जाएगा, 150 रुपए तक का। हमारे जैसा बंदा क्या करेगा, अगर पंखा भी खराब हो गया ना, हम्म, तो उतार के उसको चेक करेगा कि भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर नहीं है तो आज के टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे देखा, अच्छा भैया कैसे वायरिंग होनी है, वो किया, वापस उठा के टांग दिया। पैसे बच गए, पंखा ठीक हो गया, टाइम बच गया। बिल्कुल। यूट्यूब का तो ऐसा फ़ायदा हो गया ना कि अब हर कोई जो है कुछ भी काम कर रहा है, तो उसकी वीडियो बना के डाल दी, ठीक है? तो उससे क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, कह लो कि इंडियन लोगों के लिए ना, कि भाई जुगाड़ करने की मैं आदत बताता जो हूँ है। आपको, पहले क्या होता था ना, अगर आपको किसी का काम सीखना है ना, हुँ, हुँ। इवन आपको नाई का भी काम सीखना है ना, तो सिंपल सी एक मेंटालिटी होती थी कि भैया 6 महीने तो पानी भरवाएगा मटके में, जा हुँ, पानी लेके आ, जा चाय लेके आ। बिल्कुल। एकदम से जाते नहीं सिखाते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है भाई। टेक्नोलॉजी के बेस पे आप क्या नहीं सीख सकते। मेरे को अगर गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलाना सीख लेते लोग। बिल्कुल। तो भाई आपको कभी शर्म आई है मिडिल क्लास होने पे? भाई देखो, शर्म आई है, बिल्कुल आई है। लेकिन वो एक फ़ेज़ था लाइफ़ का ना। बचपन में क्या होता है, इतनी समझ होती नहीं है हमें। तो कई बार शर्म आती थी। जो अपर क्लास के फ्रेंड्स थे मेरे, मैं उनके साथ बैठता नहीं था। हुँ, हुँ, लिमिटेड दोस्ती थी हमारी, बातचीत भी लिमिटेड होती थी। वो अगर कहीं पार्टी रख रहे तो मना कर देता था कि हुँ, नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मेरे को काम है। बिल्कुल, काम-वाम कुछ नहीं होता था। भाई मुझे पता है वो लोग खर्चा करेंगे, कल को मेरे को भी करना पड़ेगा और मेरे पास होने चाहिए। तो बिल्कुल। उस टाइम पे शर्म आती थी। बट जैसे-जैसे लाइफ़ बढ़ती गई, स्टेजेस चेंज होते गए, फेज़ चेंज होते गए, वैसे-वैसे समझ में आता रहा कि यार शर्म नहीं। हुँ, हुँ, फिर थोड़ा ये होता है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है और जो करंट सिचुएशन है उसको थोड़ा चेंज करना है। हालाँकि चेंज नहीं हो पाती है वो, बट हम अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो शर्म आना, गर्व होना, वो फेज़ है लाइफ़ के।
मूवी के डायलॉग भी है ना यार हम्म, कि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, गरीब मरना हमारे हाथ में है। गरीब बनना हमारे हाथ में है, बिल्कुल। तो मुझे भी ये लगता है कि जैसे देखो बचपन में ना कई बार होता था हमारे साथ भी कि कुछ जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, कि वो कुछ चीज़ लेके आए हैं, उनमें एक चीज़ ये और होती थी कि वो कई बार दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कुछ ऐसा करते थे ज़रूर कि देखो मेरे पास तो ये है, इसके पास ये नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से कई बार लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर वही है ना कि जैसे बड़े होते हैं तो समझ में आ जाती हैं कि चीज़ें कि भाई ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, क्या हो जाएगा इससे, आ जाएगा। उसको छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो चलो ये तो हो गई शर्म वाली बात, ये तो या अपने हाथ में है ही नहीं, ठीक है, कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसकी चलो मेरे को आप ये बताओ कि सब मिडिल क्लास होने की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको कि भाई मिडिल क्लास हुए तो हमारे लिए ये अच्छा हुआ? भाई देखो, मिडिल क्लास में पैदा हुए तो हमें पता है कि खेतों में मेहनत कैसे की जाती है, हम्म, हमें पता है कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कैसे ली जाती हैं, बिल्कुल, हमें पता है पैसे की अहमियत, बिल्कुल, हमें पता है फिजूल खर्ची नहीं करनी है, हमें पता है कि फैसले जो भी लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी सीख है। और खुशी इस बात की है कि चलो मैं मिडिल फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन अपनी मेहनत और अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग मैं आज मिडिल क्लास में हूँ, बट मेरे पास भगवान की ढेर सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है। मिडिल क्लास होने का ना सबसे ज़्यादा बढ़िया जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं शुरुआत से ही, बिल्कुल। ठीक है। कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जुगाड़ करके हम कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है कि हम लोग हार मानने वाले उसमें नहीं होते कि भाई हम किसी चीज़ से डर जाएंगे या रुक जाएंगे, नहीं भाई, हम कैसे भी करेंगे, पार करने की सोचेंगे। अगर हमें ये भी हो रहा है ना कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे कुछ करने का, लेकिन पूरा ट्राई जरूर करेंगे, भाई इतना देखो, जरूर होता अभी है। एक एग्जांपल लेते हैं ना, अभी यही करंट में हम्म, हम यहाँ इस रोड पे हैं, बिल्कुल, साइड में वो देखो आप, वहाँ पे ना ये मजदूरों के घर बने हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या करते हैं, भरी धूप में अपने बच्चों को रोडियो पे लेटा देते हैं। हुँ, आपने कभी इनके बच्चे बीमार होते नहीं देखे होंगे, बिल्कुल, ना कोई दवाई ना कुछ, फिर भी भगवान भरोसे चल रहा है। बिल्कुल, वही है ना कि वो जिस हिसाब से रह रहे हैं ना, ठीक है, वो उस हिसाब से ढल चुके हैं, ठीक है, उनकी बॉडी उस चीज़ को अडैप्ट कह लो, पर इन चीज़ों की अडैप्टेशन भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो चीज़ है ना कि कुछ अलग ही चीज़ है वो जो हो रही है, ठीक है। उसको हम बता भी नहीं सकते कि एग्ज़ैक्टली उसका रीज़न क्या है या क्या है, उस चीज़ को डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन है वो चीज़। तो सचिन भाई, मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका धन्यवाद कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद कपिल भाई, और उम्मीद करता हूँ आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए और देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें।